गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार, उच्चारण और वर्तनी पढ़ाएंगे। पार्ट 1 हमने व्याकरण का पढ़ाया आप लोगों को, और सुनहरी धूप के भी 2 पार्ट हो गए हैं। अब हम आपको व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। भाषा और वर्ण। भाषा और वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी और निश्चित इकाई है। भाषा का उच्चारण ध्वनियों द्वारा होता है। कुछ विशिष्ट ध्वनियाँ भाषा के उच्चारण और लेखन में काम आती हैं। उनके लिए जो विशिष्ट चिन्ह निश्चित किए गए हैं वे ही वर्ण कहलाते हैं। क्या? वर्ण भाषा की सबसे छोटी और निश्चित इकाई है ना। भाषा का उच्चारण ध्वनियों द्वारा होता है। क, च, ट इनके द्वारा होता है ना। कमल। कुछ विशिष्ट ध्वनियाँ भाषा के उच्चारण लेखन में काम आती हैं। कुछ विशिष्ट ध्वनियाँ होती हैं, कुछ सामान्य ध्वनियाँ होती हैं। तो ये उच्चारण में और लेखन में काम आती हैं। उनके लिए जो विशिष्ट चिन्ह निश्चित, उन ध्वनियों के लिए जो विशिष्ट चिन्ह निश्चित किए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, है ना। वैसे तो मनुष्य के मुख से बहुत सी ध्वनियाँ निकलती हैं, लेकिन सभी वर्ण नहीं होती। बहुत सारी आवाज़ निकलती है मुँह से, है ना, लेकिन सभी वर्ण नहीं होती। केवल कुछ ध्वनियों को ही स्वीकार करके प्रत्येक ध्वनि का एक विशिष्ट चिन्ह ही विशिष्ट वर्ण माना जाता है ना। क्या? ध्वनियों को ही स्वीकार करके प्रत्येक ध्वनि का एक विशिष्ट चिन्ह ही विशिष्ट वर्ण माना जाता है। जैसे अ एक वर्ण है जिसकी अपनी ध्वनि है, जबकि ई वर्ण की अपनी एक अलग ध्वनि है। अ की अलग ध्वनि है, ई की अलग ध्वनि है। ये सब स्वीकृत ध्वनियाँ ही मिलकर वर्णमाला बनाती हैं। इन चित्रों को देखिए। जैकब पतंग उड़ा रहा है। जैकब पतंग उड़ा रहा है। मोहिनी विद्यालय जा रही है। सलमा बगीचे में घूम रही है। ठीक है। इन वाक्यों में जैकब, विद्यालय, बगीचे आदि कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि हम ध्यान से देखें तो इनका उच्चारण करें, यदि हम इनका उच्चारण करें तो पाएंगे कि कितनी ही ध्वनियों के मेल से शब्द निर्मित होते हैं। बहुत सारी ध्वनियों के मेल से। जैसे जैकब में ज प्लस ए, जय प्लस क प्लस अ, क प्लस ब प्लस आ, ब, जैकब। जैकब इतनी सारी ध्वनियों से मिलकर बना ना। विद्यालय का व प्लस ई, वी, द प्लस य प्लस आ, विद्या, ल प्लस आ, ल, य प्लस आ, य, विद्यालय। बगीचे ब प्लस आ, ब, ग प्लस ई, गी, च प्लस ए, चे, बगीचे। इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है, और वर्णों का व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला कहलाता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है, और वर्णों का व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे कि हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला कौन सी है? हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है। इंग्लिश में इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में 2 रूप होते हैं, 2 रूप में बांट दिया गया वर्णों को, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं?
छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि का और छोटी ए बड़ी ऐ, ओ छोटा ओ और आओ, ये स्वर हैं। और विशेष अंग्रेजी ध्वनि औ हिंदी भाषा में आगत स्वर मानी गई, मतलब इसको भी एक शामिल कर लिया गया है अंग्रेजी इसमें स्वर में। ओ ना ओ है ना आ है, क्या है ओ, हाँ जैसे डॉक्टर में ओ लगता है ना वो। अब व्यंजन, व्यंजन ये तो हमारे इसमें हुए 11 वो होते हैं स्वर। और अब व्यंजन देख लें, व्यंजन का खा गा घा अंगा है ना, तो ये का वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं, का खा गा घा अंगा। चा वर्ग के चा छा जा झा ञा, ये हो गए चा वर्ग के। टा वर्ग के टा ठा डा ढा णा, ये हो गए टा वर्ग के, ठीक है। तो ये हो गए व्यंजन। अब ता वर्ग के ता ठा दा धा ना, ता वर्ग के हो गए। पा वर्ग के पा फा बा भा मा, ये हुए पा वर्ग के। मतलब इनके शुरू होने वाले वर्णों व्यंजन से वो वर्ग बन गया। का से शुरू होने वाला का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग और पा से पा वर्ग। अंतस्थ य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजन श श स ह, श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन है। और ये कौन से व्यंजन है? मान्य। इनको भी हमारे व्यंजन में मान्यता दे दी गई है, ड़ा और ढा, ड़ा ड़ा और ढा, है ना। और संयुक्त व्यंजन कुछ होते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब ये दो व्यंजनों को मिलके बनते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये दो व्यंजनों को मिलके जो बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त हो जाते हैं ना, दो व्यंजन जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब स्वरों के मात्रा चिन्ह। स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित हैं। इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ ध्वनि रूप में होता है। मात्राएं होती है ना जो, ये स्वरों के मात्रा चिन्ह नहीं है। कैसे? छोटे आ का कोई चिन्ह नहीं है ना, तो उनसे कोई मात्रा नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। ऐसे ही छोटे आ का कोई सामान्य जो शब्द होता है वो उसमें छोटा, उसमें कोई मात्रा नहीं लगी रहती तो वो छोटा आ, तो उससे शब्द कौन से बनते हैं? कब, कल। अब बड़े आ की मात्रा का चिन्ह क्या है? एक डंडा खिंचा हुआ है। और क पे बड़े आ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? का। और का से बना शब्द काला, काया। अब ओ, जो आगत चिन्ह हो गया ना ये, उसमें क्या है? ओ बोलते हैं। तो का में जब ओ का चिन्ह लग गया, एक डंडा रहता है उसमें और एक ऊपर चंद्र बिंदी नहीं होती, एक चक्र वो बना हुआ होता है ना, बिंदी नहीं लगती उसमें, तो उसको पढ़ते हैं कौ से शब्द कौन सा बना? कॉलेज, कॉलम। इसमें का भी नहीं बोल रहे हम, को भी नहीं बोल रहे, कॉलम, कॉलेज। छोटी का चिन्ह बना और इसमें कि, का में छोटी की मात्रा लगी कि, तो कि से बना किताब, किसान। बड़ी की मात्रा का पे लगी तो की, कीड़ा, कील। छोटे ऊ की मात्रा लगी कु, कुसुम, कुल्हाड़ी, कुछ। कुसुम भी हो सकता है। बड़े ऊ की मात्रा लगी तो कू, कूकना, कूटना। ऋषि की क्री का के संग कृष्ण, कृपा।
ए की मात्रा के, केवल, केवट। आय की मात्रा कै, कैलाश, कैद। ओ की मात्रा को, कोमल, कोना। औ की मात्रा कौ, कौन, कौवा। इस तरह से ये हमारे मात्रा चिन्ह हो गए। ध्यान रखिए आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ प्रत्येक व्यंजन के साथ मिला रहता है ना। हर का, च, र, हर के साथ में आ बोल रहे हैं ना। इसके मिले बिना व्यंजन का सही उच्चारण नहीं होता। जैसे का, माँ, है ना, सबके साथ में आ मिला हुआ। कुछ अन्य ध्वनि चिन्ह हैं। अनुस्वार का अंग, अंग की ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे हंस, संग, रंग, गंगा। अनुनासिक अंग, आ की ध्वनि को अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गला दोनों से होता है। जैसे आँख, चांद, हंस, हंस। और तीसरा है विसर्ग। विसर्ग आ की ध्वनि को विसर्ग कहते हैं। आहा, आहा, आहा की ध्वनि को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हा की भांति होता है। जैसे प्रातः, अतः। ठीक है। तो ये कुछ अन्य चिन्ह हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है। अब है हलंत। हलंत जो लगता है ना, इसमें आधा उस वर्ण को फिर आधा पढ़ते हैं। हलंत का प्रयोग केवल व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है। यदि व्यंजन में स्वर मिला हुआ ना हो तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है ना। यदि मिला ना, स्वर ना लगा हुआ हो तो इसलिए उस तब वह व्यंजन आधे व्यंजन के रूप में होता है। पर हम आधा व्यंजन पढ़ नहीं पाते, बिना स्वर की सहायता के बिना हम नहीं पढ़ पाते। जैसे का, च, ट, त, प, ये सबके नीचे हलंत लगा हुआ, ये आधे। लेकिन इनको का पढ़ रहे हैं तो स्वर की सहायता से पढ़ रहे हैं ना, तो क। ठीक है। इस तरह से विशेष रा में उ व ऊ की मात्रा निम्न प्रकार लगती है। रा में छोटे ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती, बीच में लगती है। रु, रुपया, रू, रूप, बीच में लगती है छोटे ऊ की और बड़े ऊ की। र का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। जैसे सामान्य रा, फिर एक बार रा ऊपर उड़ा के रा, कर्म सूर्य वर्ण, फिर नीचे की तरफ रा, और सबसे नीचे चौथे रूप में डबल क्रॉस बना के। ऋषि की मात्रा इस प्रकार लगती है। ऋषि की गृह, हृदय, कृष्ण। ठीक है। तो इस तरह से ये मात्राएं हैं। अब हम मुख से बोली जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण। वर्णों के कितने भेद हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वरों के चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा। व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, है ना। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब एक ही व्यंजन 2 बार आए तो वो क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। र का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। अब है हमने क्या सीखा। अब ये हमारी प्रश्नावली है। आ की ध्वनि का प्रयोग करते हुए 2 शब्द लिखिए। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को करना है। हम बता दे रहे हैं, इसको आपको भरना है इसमें। तो आ की ध्वनि का, औ की ध्वनि का क्या? कॉफ़ी, टॉफ़ी। ऋषि की मात्रा का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। ऋषि की मात्रा का वृक्ष, नृप। अंग की मात्रा अनुस्वार का प्रयोग करते हुए, अनुसार मतलब अंग, अंगूर, पतंग। और ऐसे 2 व्यंजन जिनमें अनुनासिक का प्रयोग हो, मतलब चंद्र बिंदु का, चांद, 5, सांप, है ना। र वर्ण में रु और रू की मात्रा लगाकर 2 शब्द बनाइए। रु
रुपया, रुमाल। और रूप, रूस, रूपा, है ना, कुछ भी हो सकता है। और नीचे लिखे संयुक्त व्यंजनों का शब्दों में प्रयोग कीजिए। नीचे लिखे संयुक्त व्यंजनों का शब्दों में प्रयोग कीजिए। क्ष से अक्षर, त्र से त्रिशूल, ज से ज्ञान और श्र से श्रमिक। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन है, स्वर से आप क्या समझते हैं? स्वर क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते स्वर कहलाती है। और व्यंजन जब वर्णों को स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तब वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब है, इस बतख में बहुत से रा प्रयुक्त हैं, है ना, उन्हें पढ़िए और नीचे खाली स्थान में लिखिए। अभी रा के हमने 4 रूप बताए थे ना आपको, उसी में है। बतख में सारे रूप दे रखे हैं। यहाँ पर अब इसे नीचे ये आप प्रश्न उसमें रा का ऊपर उड़ने वाला रूप, रा का नीचे लगने वाला रूप और रा का नीचे डबल, इसमें से छांट छांट के लिखना है। तो पहले वाले रा में आएगा राम, रजनी, रजत, राहत है। दूसरे में आएगा ऊपर उड़ने वाले में पर्वत, कर्म, हर्ष, वर्ण। अब तीसरे वाले रा में आएगा क्रम, ग्रह, समुद्र, सम्राट। और चौथे वाले रा के रूप में आएगा ट्रक, ट्रेन, ड्रम, राष्ट्र। ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला प्रश्न, बतख में से छांट कर, है ना। इसको आपको सब बुक में ही करना है, कॉपी में कुछ नहीं करना अभी ये वाला। और आगे चल के कॉपी बनवाएंगे तो अभी नहीं करना। अब सही या गलत का चिन्ह लगाइए। सही पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। सही है कि गलत? सही है ना। इनको का नहीं सॉरी, आ ए ई, इनमें किसी की सहायता नहीं ली गई ना, तो इनको स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं, तो स्वर की सहायता से तो हम व्यंजन करते हैं ना, का, पा, मा, रा, हा, सबके साथ में हम आ बोल रहे हैं ना, तो इनको स्वर आ स्वर है ना, तो स्वर की सहायता से उच्चारण कर रहे हैं ना इनका, तो इन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन नहीं बोल सकते। स का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। स का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है? नहीं, स का प्रयोग केवल एक ही रूप में किया जाता है। र का प्रयोग करते हैं हम कई रूपों में, जैसे ये है, देखो ये रा, एक रा ऊपर उड़ता हुआ, एक रा सीधा सीधा, एक रा नीचे लगा हुआ, एक नीचे डबल लगा हुआ, है ना। तो इस तरह से स का प्रयोग तो हम एक ही रूप में करते हैं और र का प्रयोग कई रूपों में करते हैं। तो ये आपका पाठ हुआ पूरा आज। कौन सा? व्याकरण का पाठ 2, वर्णमाला। तो इनको आपको बुक में ही फिल करना है ना। और ये स्वर और व्यंजन के वो परिभाषा लर्न कर लेनी है और ये आप लोगों को बुक में फिल करना है। भर लेंगे ना सब लोग? यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछ लेना। स्वर से आप क्या समझते हैं? इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वर से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर होगा, देखो स्वर का है, अच्छा हम इसमें लिखा, हम बोलते हैं, आप लिख लीजिए। स्वर से आप क्या समझते हैं?
भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते स्वर कहलाती है। क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते स्वर कहलाती है। और व्यंजन किन्हें कहते हैं? व्यंजन कहते हैं व्यंजन का ये है, जब वर्णों को स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तब वे व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण होते हैं ना, का खा गा घा, तो इनको जब स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तब वे व्यंजन कहलाते हैं। का को हम अकेले नहीं बोल सकते, स्वर के साथ मिलाएंगे तो ये फिर क्या बन जाते हैं? ये व्यंजन। जब वर्णों को स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तब वे व्यंजन कहलाते हैं। तो इन दोनों के उत्तर भी लिखने, वो भी आपको इसी में ही लिखने, बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नहीं करना है। अभी कॉपी में फिर बाद में कराएंगे। इसको आप बतख में से चाट के रह के विभिन्न रूप इधर लिखना है और ये सही गलत का निशान लगाना है। पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा गलत। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये गृह कार्य है और एक पेज सुलेख आपको लिखना है, डेट डाल के, आज की डेट डाल करके और सुलेख लिखना है। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क हो जाएगा। और सुंदर सुंदर राइटिंग में करना और डेट डाल के प्रॉपर पाठ का नाम, इसमें तो अभी पाठ का नाम नहीं लिखना है आपको, केवल बुक में आज की डेट डालना है। और डेट डालने के बाद इसमें डे और डेट इसमें बुक में डाल देंगे, यहाँ पर डालेंगे डे और डेट, है ना, और होमवर्क ये सब भर लेंगे। यही आपका आज का होमवर्क है। ओके, गुड डे।